हेलो सीबीएसई स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहितम सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। क्लास 10th एंड 12th के बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही हैं एग्जामिनेशंस को लेकर कि सर इस साल जो एग्जाम्स हो रहे हैं, चाहे वो क्लास 10th का बच्चा, क्लास 12th का बच्चा, कि सर बहुत ज्यादा एग्जाम जो है वो हार्ड आ रहे हैं। कोई बच्चा बोल रहा है किसी का सेट 1 हार्ड आ रहा है, किसी का सेट 2 हार्ड आ रहा है, किसी का सेट 3 हार्ड आ रहा है। जिसके एग्जाम के अंदर बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आई थी। वहीं 10th क्लास की बात करें, उन्हें इंग्लिश और साइंस दोनों ही पेपर जो काफी ज्यादा टफ लगे हैं। सेम इसी तरह से सोशल साइंस का भी एग्जाम हुआ है, वहां से भी कुछ बच्चों के रिव्यू निकल कर आ रहे हैं कि कुछ सेट्स जो थे वो क्या थे, हार्ड थे, जिसमें कुछ क्वेश्चन जो काफी ज्यादा ट्रिकी डाले गए थे। तो इस चीज को लेकर बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स चल रहा है कि सर हम पास हो जाएंगे क्या, हमारे जो है वो मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। सीबीएसई की तरफ से कोई अपडेट निकल कर आई है तो प्लीज हमें बताइए। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ अपडेट्स बताने वाला हूँ। पहले तो ये चीज समझो कि बोर्ड एग्जाम के अंदर कोई भी जो बच्चा है वो फेल नहीं होता। इस चीज को जो आप अच्छे से समझ लो, चाहे आप अपने सीनियर से जाके पूछ लो कि बहुत बहुत कम चांसेस है कि आप जो है बोर्ड एग्जाम के अंदर क्या हो जाओ, फेल हो जाओ। हाँ, आपके मार्क्स थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इतने भी ऊपर नीचे नहीं होंगे। वो सब कुछ डिपेंड करता है आपके हाथों में। कैसे डिपेंड करता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखो बच्चों, सबसे पहले बोर्ड हमारे पास लगाता है क्या चीज, लगाता है मॉडरेशन पॉलिसी। अब मॉडरेशन पॉलिसी क्या होती है, जैसे मान लो हम फिजिक्स का एग्जाम ले लेते हैं। फिजिक्स का एग्जाम मान लो हमारे पास 3 सेट होते हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3। अब मान लो कोई बच्चा बोल रहा सेट 3 काफी ज्यादा हार्ड था, सेट 2 काफी ज्यादा हार्ड था, सेट 1 जो था वो काफी ज्यादा इजी था। तो मॉडरेशन पॉलिसी वहां पे लगती है जहां पे ऐसे डाउट्स निकल कर आते हैं कि सेट 1 काफी ज्यादा इजी है, सेट 2 सेट 3 जो थे वो काफी ज्यादा यहाँ पे क्या थे, हार्ड थे। तो इन सब चीजों को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये इजी है ये तो हार्ड है, तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए, दोनों को मॉडरेट बनाने के लिए, यानी तीनों सेट्स को मॉडरेट बनाने के लिए जो है वो उस चीज पे क्या लगती है, यहाँ पे मॉडरेशन पॉलिसी जो लगाई जाती है, यानी कि बैलेंस किया जाता है, जिसमें ये पता चल सके कि तीनों जो सेट्स हैं वो आपस में इक्वलाइज है, किसी भी बच्चे के साथ जो वो नाइंसाफी ना हो सके। यानी कि जितने बच्चे सेट 1 के अंदर थे उनको भी पूरे अच्छे से मार्क्स मिले, सेट 2 वाले को भी पूरे अच्छे से नंबर मिले, सेट 3 के अंदर भी जो बच्चों को पूरे से अच्छे से नंबर मिले। अब कितने कितने नंबर मिलेंगे इस चीज की कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं होती है। सीबीएसई इस चीज को कभी भी अपडेट नहीं करता है, लेकिन अंदर ही अंदर मॉडरेशन पॉलिसी है जो वो क्या करती है, लगती है। जो तीनों सेट्स होते हैं इनको क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है, बराबर रखा जाता है, ताकि किसी भी बच्चे का जो नुकसान ना हो। दूसरे नंबर पर बात आती है अंदर ही अंदर इसके बारे में जब अपडेट निकल कर आ जाती है, जब भी आएगी तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा। इस चीज का ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। दूसरे नंबर पर आपको मिलेंगे ग्रेस मार्क्स। अब ग्रेस मार्क्स की कितने मिलते हैं ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर के ऊपर, डिफिकल्टी लेवल के ऊपर, और साथ ही साथ अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है तो उसको भी ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। कितने भी ग्रेस मार्क्स मिलते हैं वो डिपेंड करता है कि आपके कितने नंबर जो है शॉर्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ग्रेस मार्क्स जो वो दिए जरूर जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे स्टेप मार्किंग। स्टेप मार्किंग का नंबर मिलते ही मिलते हैं, इसलिए मैंने आपको कॉपी, जब पेपर प्रेजेंटेशन करना था, कॉपी वाली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने जरूर बताया था कि आपको स्टेप मार्किंग जो है उसके मार्क्स मिलते ही मिलते हैं। इसलिए आपको जितना भी गिवन होता है, चीजें अंडरलाइन करने वाली होती है, डायग्राम्स होते हैं, ठीक है, इन सब चीजों को क्या करके आया करो, लिख कर आया करो। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने क्या क्या लिखा है और कैसे कैसे लिखा है, उसी हिसाब से आपको जो स्टेप मार्किंग के जो नंबर दिए जाते हैं। इस चीज का प्रूफ आपको अपने सीनियर से भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ आप चाहे स्कूल के टीचर से भी पूछ सकते हो, तभी आपको कंफर्म हो जाएगा कि स्टेप मार्किंग के जो नंबर है वो दिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। और हर पेपर के अंदर स्टेप मार्किंग जो होती है, चाहे आपने क्वेश्चन इतना लिखा है, चाहे इतना लिखा है, इतना लिखा है, हर क्वेश्चन आपका स्टेप मार्किंग के हिसाब से चेक होता है, और स्टेप मार्किंग के हिसाब से आपको जो वो मार्क्स दिए जाते हैं। उसके बाद लास्ट डिपेंड करते हैं पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर। मान लो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पेपर नहीं आता, ठीक है, पेपर उनको 100 आता है, या फिर कह लो बहुत कम पेपर आता है, लेकिन अगर उन्होंने पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छे से कर रखी है तो यहाँ से उनके मान के चलो 4 से 5 नंबर वैसे ही जो है वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। क्योंकि ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर, कि आपने जो पेपर की प्रेजेंटेशन है वो कैसे की है, डायग्राम जो आपने बनाए हैं, या फिर अगर आपने हाईलाइट्स किए हुए हैं, पॉइंट्स कैसे बनाए हैं, वो सब कुछ आपका किसके अंदर आ जाता है, पेपर प्रेजेंटेशन के अंदर। कभी आपने खुद भी सोचा होगा कि क्लास में कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कम पढ़ के आते हैं, लेकिन फिर भी उनके मार्क्स जो वो ज्यादा आ जाते हैं। वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि उन्होंने जो पेपर प्रेजेंटेशन कर रखी है, कॉपी लिखी हुई है, वो बहुत अच्छे तरीके से लिख रखी है, ताकि टीचर को अच्छे से समझ लग जाए और टीचर खुशी खुशी उनको क्या दे दे, नंबर दे दे। अगर आपने हर पेपर प्रेजेंटेशन अच्छे से कर रखी है तो डेफिनेटली हर पेपर के अंदर आप समझ लो कि आपके 4 से 5 नंबर जो है वो बढ़कर ही आएंगे एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। अब जिन बच्चों को नहीं पता कि पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, उसकी ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अब कुछ बच्चों के मन में ये भी डाउट चल रहा है कि केमिस्ट्री का पेपर जो होने वाला है वो काफी ज्यादा टफ आएगा, फिजिक्स के तरह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप आराम से जैसे अपनी प्रिपरेशन करते हो वैसे करके आओ। फिजिक्स का पेपर मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट ही आएगा, इसलिए आपको ज्यादा टेंशन, ज्यादा घबराने की नीड नहीं है। और साथ ही साथ जिन बच्चों ने 10th क्लास 10th का सोशल साइंस का पेपर दिया है, उनका एग्जाम कैसा हुआ है, उनको अगर कोई दिक्कत परेशानी आई है तो वो भी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर कोई और मेजर अपडेट निकल कर सामने आए तो डेफिनेटली आपका भाई आप तक पहुंचा देगा।
लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अगर इतने ज़्यादा स्टेप्स अगर हमारी कॉपी के अंदर लग रहे हैं, मॉडरेशन पॉलिसी लग रही है, ग्रेस मार्क्स भी मिल रहे हैं, स्टेप मार्किंग के नंबर मिल रहे हैं, पेपर प्रेजेंटेशन के नंबर मिल रहे हैं, तो आप खुद सोचो आपके नंबर अच्छे क्यों नहीं आएंगे। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो 4 स्टेप्स लगने के बाद भी आप जो है वो कैसे फेल हो जाओगे। इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपका भाई आप तो जो ईजिली पहुंचा